बता रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को का एप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है सब बता दिए थे, उसको कैसे प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं वो सिखा रहे थे। और मैथ्स में प्रॉब्लम ही है, थ्योरी को कैसे प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं वो आना चाहिए एप्लीकेशन आपको। तो कुछ फ्राइडे को बताए थे और संडे को बताए थे। बहुत लोग संडे को नहीं आते हैं, संडे को आराम का दिन समझते हैं। ऐसा मत करिए, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे नहीं, रोज पढ़ो मैथ, ठीक है। तो संडे मंडे से मतलब नहीं है, काम करिए, तब तक आराम नहीं करिए जब तक आपका लाइफ सेट नहीं हो जाता है। अभी आप कहीं और से ले रहे हैं, किसी दूसरे पर आश्रित हैं, आप अपने इंडिपेंडेंट हो जाइए, अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में ले लीजिए। तब तक दिन रात और डे काउंटिंग मत करिए कि आज संडे है मंडे, बिना रेस्ट लिए हुए काम करते रहिए। मन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो थोड़ा इंटरटेनमेंट कर लीजिए 5-10 मिनट, लेकिन पूरा डे आराम करिएगा, आराम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर संडे को छोड़ भी दिए हैं तो इम्पोर्टेंट क्लास है, उसको जरूर वीडियो लेक्चर से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहे हैं, स्प्लिट इन सम प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन। शांत हो जाइए, चलिए प्रॉब्लम लेते हैं और आपको बताते हैं अप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एनसीईआरटी सेक्शन का ही है। कहा गया विदाउट एक्सपेंडिंग एनी स्टेज प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। इसमें से बहुत सारा हम करवा दिए थे, एक बचा हुआ है और आपको होमवर्क दिए थे 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब बनाइएगा, बनाए थे ना। तो यही स्प्लिटिंग सम और सम ऑफ टू डिटरमिनेंट बचा हुआ है, इसको हम करवाते हैं। यही है, कह रहा है किसी भी स्टेज पर इसको एक्सपेंड नहीं करना है, इसको प्रूव करना है कि डेल्टा क्या है, 0 है, बिना एक्सपेंड किए हुए। चलिए इसको करते हैं, बिना एक्सपेंड किए हुए कैसे कर सकते हैं, इसको करते हैं। बीच में गप बंद कर दीजिए, मिटा जाइएगा मुफ्त में। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सपेंड नहीं करना है और इसको प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो तीसरा कॉलम है डिटरमिनेंट का, दो टर्म का डिफरेंस है, तो डिफरेंस भी एक सम ही होता है। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर का सम ही क्या बन जाता है, सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, और आप देखें कि अगर किसी एक डिटरमिनेंट का किसी एक कॉलम या एक रो का एलिमेंट्स दो टर्म का सम है तो उसको दो डिटरमिनेंट के सम में लिख सकते हैं। या जनरल बताए थे आर टर्म का सम है तो उसको आर डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको दो डिटरमिनेंट के सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन लिख सकते हैं। कैसे, याद करिए, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दो डिटरमिनेंट का सब्सट्रैक्शन माइनस और यहाँ पर ए वाला एक डिटरमिनेंट। ये वाला दो टर्म है तो पहला वाला टर्म पहला डिटरमिनेंट में लिखते हैं ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, और दूसरा वाला दूसरा डिटरमिनेंट में लिखते हैं तो ये बी सी और क्या सी ए और क्या ए बी, ऐसा हो गया। और ये वाला कॉलम दोनों में क्या सेम होता है, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, ये वाला ए बी सी यहाँ भी होगा, यहाँ भी ए बी सी, याद आया। तो माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा बीच में, तो ऐसा दो डिटरमिनेंट में हम इसको एक्सप्रेस कर दिए। अब यहाँ से हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये डेल्टा 1 है और इसको मान लेते हैं डेल्टा 2, ऐसा मान लिए, मतलब हम लोग के पास आ गया, ऐसा आ गया। इसका मतलब है डेल्टा क्या है, डेल्टा 1 माइनस क्या, डेल्टा 2, ठीक है। हमको ये जीरो दिखाना है, एक्सपेंड नहीं करना है। हम अगर ऐसा कर दे, दोनों डिटरमिनेंट सेम बना दे, और इस टाइप का एक बताई भी है पिछले क्लास में, सेम बना देते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा जी। देखिए हम कर सकते हैं, पिछले क्लास में भी एक करवाए थे ऐसा। यहाँ पर अगर हम लेके चलते इसमें a मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर ए बी सी हो जाएगा, ए स्क्वायर लाना भी इसमें,
इसमें बी मल्टीप्लाई करते तो बी बी स्क्वायर, यहाँ ए बी सी हो जाएगा, बी बी स्क्वायर लाना भी है। यहाँ पर सी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ सी सी स्क्वायर, यहाँ ए बी सी कॉमन ले गया तो वही सब आ जाएगा। तो हम इसलिए डिटर्मिनेंट 2 में ऑपरेट करने जा रहे हैं, ऐसा अप्लाई करने जा रहे हैं। नाउ अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाइंग क्या ऐसा करते हैं, R1 में क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई कर देते हैं इन R1 एंड R2 में क्या करते हैं, बी मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड R3 में क्या कर रहे हैं तो सी मल्टीप्लाई कर देते हैं इस डिटर्मिनेंट में इन डेल्टा टू डिटर्मिनेंट में। देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर आप लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस क्या, डेल्टा 1 तो ये रहने दिए और अब इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप जानते हैं किसी डिटर्मिनेंट का किसी रो को चेंज करते उसी में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट को उतना ही डिवाइड करना पड़ता है। तो पूरे डिटर्मिनेंट को ए से डिवाइड करना होगा, बी से डिवाइड करना होगा, सी से डिवाइड करना होगा और यहाँ पर ए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए और ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ क्या बी और बी स्क्वायर और ए बी सी हो जाएगा, यहाँ क्या सी और सी स्क्वायर ए बी सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से ए बी सी खींच के बाहर कर दीजिए तो क्या बनेगा, देखिए डेल्टा 1 और ए 1 बाई ए बी सी और ए बी सी और इज इक्वल टू इधर ए बी सी और ए वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 1 1 1 हो जाएगा, ये तो उड़ गया। अब देखिए इस डेल्टा 2 यही है बन गया, इसको देखिए और इसको ऑब्जर्व करिए क्या है, देखिए ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वहाँ ये 1 1 यहाँ है, अगर इसको उठा के यहाँ कर देते हैं तो ऐसा ही बन जाएगा और इसको उठा के यहाँ करने को क्या बोलते हैं, पास ओवर, याद है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इससे पास कर देते हैं, दोनों कॉलम से पास करते हैं तो जितना कॉलम से पास करते हैं या जितना रोज पास करते हैं उतना माइनस मल्टीप्लाई होता है तो हम पास कर देते हैं। नाउ ऐसा करते हैं, नाउ पासिंग कॉलम 3 ओवर क्या कॉलम 2 एंड सॉरी हाँ कॉलम 1, तो क्या बनेगा देखिएगा, ये डेल्टा 1 माइनस क्या, ये 2 से पास कर रहे हैं तो 2 माइनस हो जाएगा, माइनस पर पावर 2 और यहाँ पर ये वाला यहाँ आ जाएगा 1 1 1 तो ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट होगा, ये जैसे ही यहाँ आया तो इधर शिफ्ट होगा, ये नहीं कि वहाँ आया तो बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं, ये यहाँ आया तो ये इधर शिफ्ट होगा, मतलब ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा कर लिए। और यही डेल्टा है, यही डेल्टा हम लोग लेके चल रहे हैं, ये डेल्टा और इज इक्वल टू डेल्टा 1 और ये तो हो गया +1, ये तो +1 हो जाएगा और यहाँ पर इस यही क्या है डेल्टा 1 है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं ये डेल्टा 1 है, इसको हम कुछ मान लेते हैं तो आपको ध्यान में रहेगा, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया डेल्टा 1, कहाँ से तो यूजिंग फर्स्ट से हम ऐसे कर दिए तो डेल्टा 1 खत्म कहानी, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया 0, हैंस प्रूव्ड। और ये सब स्पेशली बोर्ड के लिए क्वेश्चन बना हुआ है क्योंकि कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, वो तो वैल्यू निकालने के लिए आएगा, स्पेशली बोर्ड के लिए बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ रहेगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट फाइंड दैट, तो बिना एक्सपेंड किए हुए, कहीं भी एक्सपेंशन नहीं किए हैं। एक्सपेंशन करने का मतलब क्या होता है, लैपलेस एक्सपेंशन से ढक ढक के जो निकालते हैं या सेरस रूल, दोनों ही एक्सपेंशन हैं, वो बिना किए हुए आपको वैल्यू निकालना था, निकाल लिए, 0 दिखा का यूज किए हैं, 2 डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करना उसका यूज किए, तो ऐसा हो गया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। देखिए और कुछ इसको यूज करते हैं, यहाँ जो 25 से आगे आपका जो भी क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, 25 से आगे सारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। चलिए एक और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं और आपको करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 यही है, इसको शो करना है कि इसके बराबर है, यही है, इसको शो करना है कि इसके बराबर है।
तो चलिए इसको लेके चलते हैं। 43 नंबर में ऐसा है, इसको लेके चलते हैं। 43 ऐसा है, क्या करिएगा देखिए। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, यहाँ पर दो टर्म का सम है सेम टाइप से कॉलम 3, तो इसको दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। तो चलिए लिखा जाए, इसको हम लिख सकते हैं दो डिटर्मिनेंट के सम में प्लस एंड क्या प्लस, ऐसे लिख सकते हैं दो डिटर्मिनेंट में। पहला इसका टर्म पहला डिटर्मिनेंट का एलिमेंट हो जाएगा, दूसरा टर्म दूसरा डिटर्मिनेंट का एलिमेंट हो जाएगा एक्स क्यूब पी ऑफ वाई क्यूब और क्या पी ऑफ जेड क्यूब। कोई दिक्कत? और ये दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से y कॉमन लीजिएगा, यहाँ से z, इसमें p है तो p कॉमन। किसी एक रो के सभी एलिमेंट में कुछ कॉमन फैक्टर होता है तो उसको डिटर्मिनेंट से बाहर खींच के कर देते हैं, तो वही बाहर कर ले रहे हैं। तो बाहर कर रहे थे, एक और चीज दिख रहा है हमको कि 1x एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, वैसा ही यहाँ है, यहाँ 1 1 बन जाएगा। तो हम साथ में कर रहे हैं, दोनों सेम ही टाइप का डिटर्मिनेंट बन जाएगा, लेकिन अंतर केवल क्या है, 1 1 इसमें यहाँ है, इसमें क्या है यहाँ है, तो हम इसको साथ में खींच के इधर कर देते हैं ताकि दोनों डिटर्मिनेंट को क्या बराबर दिखा दे। तो हम पास ओवर करते हैं इस 1 1 को, मतलब कॉलम 3 को। नाउ हम क्या करते हैं, नाउ पासिंग कॉलम 3 ओवर कॉलम 2 एंड कॉलम 1 ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट फर्स्ट डिटर्मिनेंट में ऐसा कर रहे हैं। तो क्या होगा, दो से पास कर रहे हैं तो दो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 1 1 बनेगा। यहाँ क्या x, अब जैसे ही यहाँ करिएगा ये दोनों इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या किए हैं, ये वाला यहाँ से x कॉमन, यहाँ से y कॉमन, यहाँ से z कॉमन, यहाँ से p कॉमन। तो क्या बना देखिए, यहाँ 1x और x स्क्वायर, यहाँ पर 1y और y स्क्वायर, यहाँ से 1z और z स्क्वायर। कोई दिक्कत? ऐसा है। और देखिए ये पहले ही दिख गया, इसलिए ये वाला को इधर चेंज करके कर दिए, क्योंकि अब दोनों डिटर्मिनेंट को हम कॉमन लेंगे। समझे नहीं तो फिर क्या करना पड़ता आपको, ये लिखते फिर चेंज करते थे, एक स्टेप बढ़ता। आपको दिख गया तो अच्छा बात है, नहीं दिखा तो अगला स्टेप में सोचिएगा, वो बात यहीं पर सोचिए। समझे कि नहीं समझे? ऐसा है। अब देखिए थोड़ा सा ये दोनों में है, इसको कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन खींच के बाहर करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला तो 1 हो गया, 1 हो गया, तो 1 एंड प्लस यहाँ का ए पी एक्स वाई जेड हो गया, और यहाँ पर बनेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। और इसके बाद आप कर लीजिएगा, नहीं होगा क्या करिएगा, क्या करिएगा, यहाँ सब सेम है तो जीरो बना दीजिए। कैसे बनाइएगा, इसमें इसको घटाइए, इसमें इसको घटाइए, और इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, हो जाएगा ना जी। आपको करना है, ये नहीं कि आप भी एग्जाम में लिख लीजिए, ऐसे से कर लीजिएगा तो नंबर भी कुछ देगा कुछ छोड़ देगा। तो अब क्या करिएगा, हम सिखा चुके हैं, वो सब कुछ टाइम बचाने के लिए कर लेंगे। नाउ क्या करिएगा, अप्लाई करिएगा ऐसे अप्लाई R1 में क्या करिएगा, R1 माइनस R2, एंड R2 में क्या करिएगा, R2 माइनस क्या R3। जैसे ऐसा करिएगा यहाँ 0 0 हो जाएगा, इसके लॉन्ग क्या करिएगा, एक्सपैंड कर लीजिएगा, देन एक्सपैंड एलोंग किसके लॉन्ग, तो कॉलम 1 के लॉन्ग बन जाएगा। चलिए अब इसी का रिवर्स आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या किए थे, दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट किए थे, अब स्प्लिट करके दो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ तो उसको सम करने जा रहे हैं, उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। सम ऑफ, ये लास्ट प्रॉपर्टी था, वही है उसी का रिवर्स है, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट।
दो डिटर्मिनेंट का सम। चलिए प्रॉब्लम लेते हैं और आपको सिखा दें। प्रॉब्लम लेते हैं और सीख। क्वेश्चन नंबर 22 का 5th नंबर देखिए, यही है, यही है 22 का 5th नंबर। इसको 0 शो करना है। 22 का 5th नंबर में 0 शो करना है। 22 का 5th नंबर, इसको 0 शो करना है। क्या करिएगा देखिए, अब ये नहीं कि अब सीधा वैल्यू निकालिए, निकाल के जोड़ने लगिए, इससे भी निकलेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट जब भी करिए तो आपको बता दिए हैं ऑब्जर्वेशन पहले करना जरूरी है। सीधा एक्सपेंड मत करने लगिए, ऑब्जर्वेशन के लिए रो बाई कॉलम बाई ऐड सब्सट्रैक्ट, इसमें क्या मल्टीप्लाई करके सीधा कर किया जाए, ये सब आपको सोचना है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन करिए, दोनों दो डिटर्मिनेंट है दोनों को। यहाँ ए बी सी है, यहाँ भी क्या है ए बी सी, यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ भी क्या है एक्स वाई जेड। तो ये दोनों कॉलम सेम है, ये वाला डिफरेंट है। तो आपको क्या बताए हैं, दो डिटर्मिनेंट सेम ऑर्डर का है तो उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही सम कर सकते हैं, रो बाई या कॉलम बाई। अगर रो बाई करने जा रहे हैं तो एक ही कॉरस्पॉन्डिंग रो डिफरेंट होना चाहिए, बाकी सब सेम। कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट है उसका एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, सेम वाला एज इट इज लिख देते हैं। अगर कॉलम बाई करने जा रहे हैं तो एक ही कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स का डिफरेंट होना चाहिए और बाकी सेम, सेम वाला को एज इट इज लिख देते हैं सम में, और जो डिफरेंट वाला है उसको क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ एक कॉलम और एक कॉलम सेम है, एक डिफरेंट है, तो इसको सम हम कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, इसको एज इट इज लिख देंगे और ये डिफरेंट वाला के कॉरस्पॉन्डिंग को क्या ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। यहाँ पर इसको एक डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं, ये वाला दोनों में सेम है वैसे ही रह जाएगा, ए बी सी और एक्स वाई जेड। हम तभी कर सकते हैं जब ये दो क्या हो सेम हो। अब यहाँ पर इस दोनों को जोड़ देना है, 10 एन प्लस माइनस ऑफ 10, और यहाँ क्या 7 एन प्लस माइनस 7, और ये माइनस 5 प्लस क्या 5, और इसको आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा देखिए ए बी सी और ए वाला एक्स वाई जेड, और यहाँ 0 0 0, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और यहाँ से आपको ये भी लिख सकता है कि बिना एक्सपेंड किए हुए इसका वैल्यू 0 दिखाइए, वैसे ही करना, समझे। अगर वैल्यू नहीं तब तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन लिख देगा, इसे बोर्ड के लिए ही क्वेश्चन है, लिख देगा विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट दिस इज इक्वल टू 0। आसानी से ऐसे सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स क्लियर है। तो अब सारा प्रॉपर्टी को अप्लाई करके बता दिए। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको भी हम पहले प्रॉब्लम बता देते हैं। डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन होता है, उसका वैल्यू निकालते आ रहे हैं, और डिटर्मिनेंट में कोई एक्सप्रेशन है उसमें कोई वेरिएबल हो जाए और इक्वल टू 0 लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा। तो बहुत क्वेश्चन इक्वेशन सोल्व करने के लिए आता है, तो एक दो क्वेश्चन हम इसमें दिए हुए हैं, उसको बस सोल्व करके आपको दिखा देते हैं। सोल्विंग 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 इक्वेशन इन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो उसको सोल्व करना है। चलिए आपको आते हैं सोल्व कर। देखिए देखिए जैसे यहाँ है, सब एक ही टाइप का है। कहा गया सोल्व द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ये इक्वेशन क्यों है, देखिए यहाँ पर फॉर एक्स मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। कोई इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है, उसमें जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू निकालना। तो यहाँ एक्स लिख भी दिया है, एक्स में वेरिएबल है उसका सोल्व करना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन होता है, इसमें वेरिएबल कंटेन कर रहा है और इक्वल टू 0 हो गया, तो ए वेरिएबल कंटेन एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है, मतलब क्या बन गया वो इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करना मतलब इसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, उसी टाइप से करना है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन बस एक इक्वेशन सोल्व करना का मतलब आपको बता दिए एक प्रॉब्लम में। अब हमको इसी को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट नंबर, 19 का फर्स्ट नंबर, 19 का फर्स्ट नंबर। ये सभी ईपी का क्वेश्चन है, ईपी 1 का ही क्वेश्चन, इसी को सोल्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन जरूरी है,
मीन्स इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा और x वहां से निकाल लेना है जीरो करके। तो आज ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या करते हैं किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने में, क्या करते हैं, यही ट्राई करते हैं कि किसी एक रो या एक कॉलम में अधिक से अधिक जीरो आ जाए, या जीरो नहीं आने वाला है तो क्या सिंपल एलिमेंट सिंपल कर देते हैं। और जीरो लाने के लिए अधिकतर बार ये हम लोग करते हैं किसी एक रो या एक कॉलम का एलिमेंट सेम आ जाए। नहीं किए हैं, कितना सारा प्रॉब्लम उसमें किए हैं, और यहाँ भी वही किए थे, यहाँ भी वही किए थे। देखिए यहाँ पर 1 1 1 सेम आ गया, सेम आ गया ना जी। अब एक में दूसरे को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, उसके अलावा मैक्सिमम जीरो हो जाएगा उसके अलावा। अधिकतर प्रॉब्लम में ऐसा ही करते हैं, पहले जीरो लाना है अधिक से अधिक, तो क्या एक रो या कॉलम का एलिमेंट्स को क्या सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है, नहीं होने वाला है तो जीरो दूसरे तरीका से भी करते हैं, वो बता दिए। यहाँ पहले उस टाइप से ऑब्जर्व करिए, एलिमेंट्स ऑब्जर्व करना जरूरी है। अगर इधर से जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 3a हो जाएगा, यहाँ 3b हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर इधर से जोड़ेंगे, देखिए तो यहाँ x a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी x a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी x a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, सब सेम हो जाएगा। तो कॉमन भी ले सकते हैं, या सेम हो गया तो एक में दूसरे को घटा के जीरो बना सकते। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ऐसे अप्लाई करने जा रहे हैं। कॉलम 1 में हम क्या करने जा रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ से दिस इंप्लाइज, इक्वल नहीं लिखेगा, इक्वल टू जीरो है तो ये एक्सप्रेशन इसको इंप्लाइज करता है। जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी जोड़ेंगे सबको तो x प्लस क्या a प्लस बी प्लस क्या c हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा तो x एन प्लस क्या a प्लस क्या b प्लस क्या c हो जाएगा, और यहाँ पर ए बी बना एक्स एन प्लस क्या बी, और ए बी और ए सी सी और क्या एक्स प्लस सी, ऐसा हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब सेम हो गया तो एक में दूसरे को घटाने पर जीरो हो जाएगा, लेकिन एक एलिमेंट को नहीं घटाते हैं, वो पूरे रो को घटाना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को, ये नहीं खाली इसको घटा दिया, ऐसा तो कुछ रूल है नहीं, पूरा रो को ऑपरेट करते हैं। तो इसको सेम आ गया तो एक में दूसरे को घटा दीजिए, जीरो हो जाएगा, या आप कॉमन लेके घटाइए, बात वही है, एक स्टेप आपका खाली फालतू का बढ़ जाएगा। यही जीरो बनाइए, एक्सपेंड करिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये सेम है तो हम ऐसा करते हैं। अब R3 में हम क्या करने जा रहे हैं, R3 माइनस क्या R1 कर देते हैं, और आपका R2 में भी क्या कर देते हैं, R2 माइनस R1 कर देते हैं। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, देखिए जैसे करेंगे, ए वाला तो चेंज हम कर नहीं रहे हैं, वो सही लिख देते हैं, और यहाँ पर भी ए वाला चेंज किए नहीं है, तो B और C हो जाएगा। इसमें इसको घटाएंगे जीरो बनेगा, घटाएंगे x बनेगा, घटाएंगे जीरो बनेगा, यहाँ पर इसको घटाएंगे जीरो बनेगा, यहाँ पर घटाएंगे जीरो बनेगा, यहाँ घटाएंगे क्या बनेगा, x बना। अब यहाँ देखिए डायगोनल से नीचे, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे का सारा एलिमेंट जीरो, मीन्स ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट हो गया, तो सीधा इसका वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते। नहीं याद है तो एक्सपेंड कर, लेकिन वो सबको याद है तो सीधा नहीं लिख सकते हैं ऐसा। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा जीरो या ऊपर का सारा जीरो तो प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट, और अगर सेकेंडरी डायगोनल के नीचे का सारा जीरो या ऊपर का जीरो तो सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट निगेटिव के बराबर। नहीं याद है, याद है तो यूज करिएगा, नहीं याद है तो फिर क्या एक्सपेंड कर लीजिएगा, एक स्टेप आपका ज़्यादा जाना पड़ेगा। लेकिन जो जितना चीज़ जानेगा, जितना कंसेप्ट बढ़ा के रखेगा, उतना टाइम सेव होगा उसका, वो आगे रहेगा उससे। तो वैसे भी हम कर सकते हैं सीधा, लेकिन हम एक्सपेंड ही कर देते हैं। तो इसको एक्सपेंड करिएगा तो इसका प्लस ए वाला हो जाएगा x प्लस ए प्लस क्या b प्लस क्या c, और इसको ढकेंगे तो क्या बनेगा x जीरो और जीरो x हो जाएगा, ये ना होगा जी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो है राइट साइड में, और यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस क्या a प्लस क्या b c, और इनटू यहाँ से प्रिंसिपल x स्क्वायर माइनस जीरो लिखे नहीं लिखे, और यहाँ से अब लिखेंगे तो दो फैक्टर दोनों जीरो होगा, तो इसको जीरो करिएगा तो x का वैल्यू माइनस ए प्लस बी प्लस क्या c हो जाएगा, और इसको जीरो करिएगा तो जीरो और जीरो दो बार आएगा। बहुत बार ऐसे पूछ देगा कि कितना इसका रूट्स होगा, तो 3 रूट्स होगा। बहुत लोग बोल रहे एक लिखेंगे तो दो ही रूट्स का आएगा, लेकिन 3 रूट्स होगा, क्यूबिक इक्वेशन है तो, और 2 उसमें से इक्वल रूट्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को जीरो करिएगा तो इसका मतलब क्या हो गया x और इंटू एक्स जीरो,
तो मतलब x से इससे 0 आएगा और इससे भी 0 आएगा, तो 2 0 आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हैं ना, छोटा सा बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार इस समय फंस जाते हैं स्टूडेंट। तो रूट्स निकल गया, x का वैल्यू को ही हम लोग रूट्स बोलते हैं, वेरिएबल जिसके लिए इक्वेशन है उसी को रूट्स बोलते हैं। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ना, तो देखिए यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। इसमें क्या करिएगा आप ही बोलिए, क्या करिएगा? इसमें जोड़ दीजिए सेम टाइप से, तो x प्लस 4 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 सेम टाइप से घटा लीजिए, 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करिएगा? सेम वैसा ही x प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी घटा दीजिएगा, हो जाएगा सेम क्वेश्चन। ठीक है, एक एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ये तो हम एलिमेंट्री में हम दिए हैं, एनसीईआरटी में इसी टाइप का क्वेश्चन है, सोल्व दिस, तो उसको भी कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है ये सोल्व करने से रिलेटेड, ये नंबर ऑफ रूट सोल्व करिए, ये सब आएगा। ये बस डिटरमिनेंट को सोल्व करना ही है, बस इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे यही है। आप बताइए, एनसीईआरटी का बोलिए, इसमें इसको जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, तो 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए सब सेम हो जाएगा, 0 बनाइए, काम तमाम करिए, हो जाएगा ना। तो ये था मेरे तरफ से पूरा कंप्लीट आपका क्लास नोट्स 1 का एप्लीकेशन। कभी भी ध्यान रखिए, थ्योरी तो आपको सब समझा देते हैं और प्रिंट करके दे ही देते हैं, आपको उसको पढ़ना है, लेकिन साथ साथ उसका एप्लीकेशन बताते हैं हर चैप्टर में, उसको जरूर राइट डाउन करिए। भले आप घर पर बना लिए उससे मतलब नहीं है, इसका एक अलग कॉपी होना ही चाहिए, तब बेहतर आपका कभी भी रिवीजन करिएगा। मान लिया आप जा रहे हैं एग्जामिनेशन देने, तो हम चुन चुन के प्रॉब्लम सब बताते हैं, जिससे वो कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे, वो कंसेप्ट को समझने में याद रखने में हेल्प करेगा। अल्टीमेटली आपको मैथ्स में प्रॉब्लम ही बनाना है, और वो प्रॉब्लम कैसे बनाना है कंसेप्ट का यूज करके, वो इसी से पता चलेगा। हर चैप्टर में हम ऐसे करते हैं, और अगर अभी तक आदत नहीं डेवलप किए हैं तो जरूर डेवलप करिए, और कामचोरी मत करिए, पापी मत बनिए, आप क्या करिए, तो नोट करिए, समझे। छूट जाता है, घर पर जाके पीडीएफ कंप्लीट करिए, लेकिन पीडीएफ ये नहीं सोचिए कि अच्छा पीडीएफ से पढ़ लेंगे, वो नहीं होगा। आप अपना नोट्स जरूर बनाइए, इतना अब थ्योरी भी आपको नोट नहीं करना है, तब कितना काम चोरी का, अगर थ्योरी और नोट करवाते तब तो क्या बोले, आप लोग बेदम हो जाते। ठीक है ना, थ्योरी सब लिखा हुआ है, अच्छा से प्रिंट कर देते हैं, खाली समझाना है, समझा देते हैं हम आपको, खाली नोट वो भी नोट करवाते और सब की तरह, तब तो आप लोग बाबू हो बाबू करके फर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जरूर एकदम आदत बनाइए, तब कभी भी आप थ्योरी पढ़िएगा उसके बाद इसका रिवीजन करिएगा, एकदम आदत होना चाहिए। चलिए जल्दी से इसको राइट डाउन करिए, इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, आप लोग को कुछ डाउट होता है वो सब बताते हैं। ठीक है, आप लोग बनाए हैं घर पर, कुछ फंसे होंगे, तो हम पहले अपने से कुछ कुछ प्रॉब्लम जहाँ अधिकतर लोग फंसते हैं वो बता देंगे, मैक्सिमम उसी में आपका कवर हो जाएगा, उसके अलावा भी कुछ अगर बचेगा तो करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखिए। भले ही इसमें क्या प्रॉब्लम कुछ बना लिए हैं, लेकिन जब हम थ्योरी के बाद जैसे हम हेडिंग दे के प्रॉब्लम बताते हैं, उस एकदम नोट में आपके होना ही चाहिए, उसी टाइप से एज इट इज, जो जो लिखते हैं उसमें लिख दीजिए, उसमें कंजूसी कुछ मत करिए, तो आपका बेहतर कंसेप्ट बनेगा, तब आप सोचना अच्छा समझेंगे। भले ही आसान है उससे मतलब नहीं है, भले ही आप घर पर बना लिए उससे कोई मतलब नहीं है, थ्योरी के बाद जो कंसेप्ट हम से रिलेटेड प्रॉब्लम बताते हैं एकदम बनाना है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो हम बाद में बताते हैं डाउट वाला, वो आप नोट करिए नहीं करिए, बना लिए हैं तो छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको एकदम आदत बनाइए, नोट बनाइए। एलपीपी का भी टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, आप अपने ऐप पर देखिएगा या बाहर ऑफिस के कटवा दिए उसको देखिएगा, वहाँ नीचे ड्रॉअर में सेकेंड वाला ड्रॉअर में 3 ठो डायरी होगा, लेते आइए। मैक्सिमम लोग जो टॉप 10 बोलने का मतलब होता है ऊपर से 10, चाहे वो 5th रैंक तक पूरा हो जाता है या 1-2 रैंक तक ही हो जाता है। ये मत सोचिए कि 10वां रैंक तक, रैंक नहीं, टॉप 10 हो तो कंफ्यूजन, सर हमारा 10वां रैंक है, हमको नहीं मिला पेन या नहीं मिला डायरी, ऐसा नहीं है। ऊपर से टॉप 10 को पकड़ेंगे हम, ठीक है ना। अब हो सकता है दो रैंक 2-2 को आया है, 3 रैंक 5 को आया है, तो वहीं पर खत्म हो जाएगा आपका। चौथा रैंक होगा तो नहीं मिलेगा, ऊपर से 10 जो होंगे उनको देंगे। तो 6 तो दूसरे वाला बैच से किए हैं,
तो उनको दे चुके हैं। आप में से बचे हुए होंगे वो लोग लीजिए। थर्ड किए हैं, एलपीपी का टेस्ट का है, अंजनी कुमार, रोल नंबर 417 है। अंजनी कुमार जी आइए दे जाइए। पीयूष राज फिफ्थ किए हैं, रोल नंबर 174 है, रोल नंबर 174 पीयूष राज। संजीत कुमार यादव, रोल नंबर 465। आदित्य राज, रोल नंबर 123। आइए ले जाइए। क्या नाम है आप? है आनंद, अंजनी कुमार। क्या है? संजीत कुमार यादव, ले जाइए यादव जी। आइए। पीयूष आदित्य राज है, राज 1। अब कौन है? पीयूष राज। तो टॉप 10 इसलिए हैं। और आपका डिटर्मिनेंट का टेस्ट होगा संडे को, ठीक है। संडे को 10 से 12 सुबह में, शाम में क्लास होगा और सुबह में टेस्ट होगा। तो सुबह 10 से 12 टेस्ट होगा, उसमें भी प्राइज देंगे। डायरी तो दे दिए, अब दूसरा कुछ प्राइस चेंज करते हैं। प्राइस देंगे, टॉप जो करेंगे उनको देंगे बुक, और बाकी जो करेंगे उनको देंगे पेन, ठीक है। बाकी टॉप 10 में जो रहेंगे उनको देंगे पेन। तो भिड़ जाइए सब रिवीजन करने के लिए। मैक्सिमम कंसेप्ट जो पूछता है इसी से पूछता है, थोड़ा बहुत और कंसेप्ट है, माइनर कोफैक्टर और एरिया, वो सब कॉलेज से भी जानते हैं, वो सब आगे क्लासेस में बताएंगे। तो संडे को तैयार रहिएगा टेस्ट देने के लिए, और टेस्ट जरूर दीजिए और अपने मन से दीजिए, ये नहीं कि अगल बगल से कॉपी करिए। ये छोटा मोटा टेस्ट में आप कॉपी कर रहे हैं, पेन अगर कॉपी करके ले आते हैं, डायरी ले आते हैं, उससे आपको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। ये छोटा मोटा टेस्ट में अगर कॉपी करिएगा, भाग जाइएगा, तो फिर बड़ा बड़ा टेस्ट जो आपका मेन एग्जाम आने वाला वो भी टेस्ट ही है, इसी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे अच्छा कर पाए। ये टेस्ट जरूर दीजिए और अपने मन से टेस्ट दीजिए। टेस्ट अपने आप को जांचने के लिए आप दे रहे हैं, हमको दिखाने के लिए नहीं कि सर हमारा इतना नंबर आया। पता चल जाता है जो क्लियर है क्या है नहीं है, उससे आप अपने आप को जांचते हैं। और अगर आप कम आता है, आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्राई करिए अगला टेस्ट में अच्छा करने का, जहाँ कमी रह गया उसको पूरा करने का, और हमेशा ट्राई करिए बेहतर से बेहतर, तब आपका तो टेस्ट जरूर दीजिए। और इससे आप अपने आप को जांचते हैं, ये नहीं कि हमको नहीं दिखा रहे हैं, आप दिखाना नहीं है, अपने आप को दिखाना है कि आप कितने पानी में हैं, और पानी कम है तो अगला टेस्ट के लिए अगला जो टॉपिक है उसके लिए पानी चढ़ाइए। डिटर्मिनेंट अब लगभग एक सप्ताह है आपको, संडे से पहले लगभग है ना जी। तो आप मोस्टली सब चीज़ देखे हुए हैं, तो ट्राई करिए अगला टेस्ट में आप टॉप करें। बुक ले, पेन ले, सब हमेशा पेन उन तो बस मोटिवेट करने के लिए आपको करते हैं, ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहे। पेन के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं आप, तो उस टेस्ट के लिए अच्छा करने के लिए, उस टेस्ट में टॉप करने के लिए पढ़ रहे हैं जो आगे आने वाला है। नहीं नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए, तो पढ़िए, कौन रोका है आपको? आप खुद रोकें अपने आप को। आपका दुश्मन खुद आप हैं, जो आप सही जगह पर अपने टाइम को नहीं लगाते हैं, नहीं इन्वेस्ट करते हैं। और देखिए, स्टूडेंट लाइफ में टाइम ही मनी है, टाइम ही इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे हम टाइम, हमारे हमारे लिए टाइम भी मनी है और पैसा भी कमा रहे हैं, दोनों इन्वेस्ट हम करेंगे, आगे अच्छा होंगे। आपके पास कुछ पैसा नहीं है, टाइम ही है, जो अगर सही जगह पर इन्वेस्ट करिएगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं ना, अगर अभी इन्वेस्ट करिएगा तो भविष्य में
आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो चाहिए कर सकते हैं। आप अभी बीज हैं, वो आप जहाँ जितना बड़ा पेड़ खिलाना है खिलाइए, और जितना बड़ा ले जाना है फूल, अब गंध वाला फूल खिलाना है कि सुगंध वाला फूल खिलाना है, वो सब आपके ऊपर। जहाँ इन्वेस्ट करना है करिए। इसलिए ये जरूर समझिए, अगर आप टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, तो एक समय आएगा जो टाइम आपको किल करेगा। ये टाइम को किल मत करिए, सही समय को सही जगह पर इन्वेस्ट करिए। ये मेरा इन्वेस्टमेंट ही है, सही आपके समय में, आपके एज में हम सही जगह पर अपने समय को लगाए कि आज यहाँ है। और हम तो बहुत छोटा चीज़ हासिल किए हैं, बड़े बड़े लोग जो भी हासिल किए हैं उलट के देखिएगा, यही है, समय को सही इस्तेमाल किए। जो सही समय को इस्तेमाल नहीं करेगा वो पछताना। आप सही को अपने आप को 100% लगाइए और रिजल्ट छोड़ दीजिए, ऊपर अच्छा ही आएगा, ठीक है। लेकिन पहला काम तो ये करिए, 100% अपना समय को सही जगह पर लगाए। वही नहीं करते हैं स्टूडेंट और चाहते हैं कि अच्छा हो जाए। आप अगर नहीं सही जगह पर लगा रहे हैं तो अपना इस समय का तो खराब कर ही रहे हैं, भविष्य चौपट कर रहे हैं, जान जाइए। क्षणिक खुशी के लिए परमानेंट खुशी को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अभी भी संभल जाइए, अभी बहुत कुछ नहीं निकला है, तो एलपीपी ही निकला है, और डिटर्मिनेंट इस सब को तो कवर कर सकते हैं। लेकिन जितना आप देर करिएगा उतना गाड़ी चलते चला जाएगा। फिर ऐसा बहुत ऐसा भी समय आएगा जहाँ गाड़ी पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये अभी मौका है, कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाते हैं। चलिए यहाँ पर आपको लेते हैं और कुछ का जो डाउट होगा या कुछ लगेगा उसको हम डिस्कस करते चले। बढ़ गया, छोटा ही नहीं। हटा देते हैं। देखिए, ये तो बिहार बोर्ड, देखिए आप लोग को यहाँ तक तो डिस्कस कर ही दिए थे, प्रॉपर्टीज से आगे बता रहे थे। ये वाला हम क्लास में डिस्कस कर दिए थे, ये वाला बना लिए हैं। सिंपल है, क्या करना है, 1 1 1 सेम दिया हुआ है, सेम है, तो इसमें इसको घटा दीजिए, इसमें इसको घटा दीजिए, और इसके लॉन्ग क्या करिए, एक्सपेंड करिए, आ जाएगा। सेम टाइप से यहाँ पर भी वही काम करना है। 1 1 1 है, इसमें इसको घटा दीजिए, इसमें घटा दीजिए, 2 0 आ जाएगा, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। यहाँ भी वही है, 1 1 1 है, इसमें इसको घटा दीजिए, इसमें इसको घटा दीजिए, यहाँ 2 0 आ जाएगा, इसके लॉन्ग क्या करिए, एक्सपेंड करिए। तो इसको थोड़ा लिख देते हैं, जो लोग नहीं बनाए हैं उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हम हिंट लिखेंगे उसको, आप लिखते चलिएगा। ईपी एलिमेंट्री प्रॉब्लम 1 का क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट एंड आपका फोर्थ में आप क्या करिएगा, R1 में नहीं बनाए हैं तो R1 माइनस R2 करिएगा, और R2 में क्या करिएगा, R2 माइनस R3 करिएगा, देन एक्सपेंड कर लीजिएगा, एक्सपेंड एलोंग कॉलम 1। एंड उसी टाइप से थर्ड में क्या करिएगा, R1 में क्या करिएगा, R1 2 घटाइएगा, और R2 में क्या करिएगा, R2 माइनस R3 करिएगा, और इसमें कॉलम 3 में 2 0 आएगा, कॉलम देन एक्सपेंड एलोंग कॉलम 3, ऐसा कर लीजिए। और बाकी तो इसमें का बताए ही थे। देखिए और क्वेश्चन लाते हैं, ये वाला आप लोग को बता दिए। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 भी बता दिए हैं ए वाला, सेकेंड भी इसका बता दिए, थर्ड भी बताए थे, नहीं बताए थे, थर्ड का भी हिंट दिए थे, बता दिए। यहाँ पर इसमें क्या करिएगा, अगर इसमें सबको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ सेम हो जाएगा, हो जाएगा। और जब सेम हो जाएगा तो फिर क्या करना है आपको, कॉलम इसमें एक इसको घटा दीजिएगा। तो हम थोड़ा लिख देते हैं इसको, तो फिर चलते हैं। 18 का 4 में क्या करिएगा, कॉलम कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दीजिए, सब सेम हो जाएगा। देन मीन्स ऐसा करने के बाद देन क्या करिएगा, R1 में R1 माइनस R2 कर दीजिएगा, एंड R2 में क्या, R2 माइनस क्या R3 कर दीजिएगा। देन उसके बाद एक्सपेंड कर दीजिएगा, एक्सपेंड एलोंग कॉलम 1। कॉलम 1 में 2 जीरो आ जाएगा, उसी के लॉन्ग एक्सपेंड। और यही एक तरीका नहीं होता है हम जो बता रहे हैं, उसमें आप किसी भी तरीका से जो बताएं सोचने का उससे कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही एक तरीका बनता है। एक और चीज आपको बताना, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये पहले से हम एलिमेंट्री में देते आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है और क्या है देखिएगा, 1 1 1 सब जगह है, सभी एलिमेंट में, और डायगोनल में A1 जुड़ा हुआ है, A2 जुड़ा हुआ है, A3 जुड़ा हुआ है, इसका वैल्यू निकालना, इवेलुएट करना। ठीक है, देख लिए। अब आइए ये बोलते हैं आपको एलिमेंट्री बनाने के लिए, उसको देखिए। बिहार बोर्ड PSCB 24 का क्वेश्चन देखिए, लट के इस क्वेश्चन देखिए, सभी एलिमेंट में 1 1 1, और यहाँ A1 के जगह पर A है, A2 के जगह पर B है, और A3 के जगह पर C है। सेम है कि नहीं है, मतलब सेम क्वेश्चन अगर वो बनाए रहेंगे फटाक से। इसलिए बोलते हैं एलिमेंट्री बनाना जरूरी है, ये नहीं खाली NCERT चुन चुन के बना रहे हैं। तो जो भी एलिमेंट्री में क्वेश्चन देते हैं उस बेस्ड उसी लेवल का क्वेश्चन रहता है, सब बनाएंगे, कंप्लीट तैयारी होगा, छोड़ेंगे आधा अधूरा तैयारी, ये पूरा बनाने का आदत डालिए। तो ये 24 में आया है, और पहले से, ऐसा नहीं कि इसके बाद हो, पहले से एलिमेंट्री में है मेरे, पिछले साल वाला में जाके देखिएगा तो रहेगा। तो ये उसी टाइप से है, बस यहाँ पर A1 A2 A3 है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। क्या करिएगा इसको बनाने के लिए, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं उसको लेके चलते हैं, इसको आप बनाइएगा। हम वो वाला क्वेश्चन को लेके चलते हैं और थोड़ा सा करते हैं। क्या था, यहाँ था, यही क्वेश्चन है, इसका हम हिंट ही देंगे। क्या करिएगा आप लोग बताइए, यही सेम क्वेश्चन आपको, और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 1 2 नंबर का नहीं, 5 नंबर का पूछा। बोलिए क्या किया जाए, 18 का 5, बोलिए जल्दी से। अगर इसमें इसको घटा देते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं, तो 1 1 तो सब जगह खत्म, कहानी 0 0 0 हो जाएगा, और A1 यहाँ माइनस A1 यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 जीरो लाने के यहाँ कोशिश नहीं करिए, सीधा क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर ये अप्लाई कर दीजिएगा। R1 में क्या करिए, R1 माइनस क्या R2, एंड R2 में क्या करिएगा, R2 माइनस क्या R2 माइनस R3, और देन यहाँ एक जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, कॉलम बाई या रो बाई किसी तरह से एक्सपेंड कर दीजिए। देन 2 जीरो लाने की कोशिश नहीं करिए, यहाँ पर सीधा एक्सपेंड कर, देन एक्सपेंड एलोंग कॉलम 1 के एलोंग एक्सपेंड कर दीजिएगा, आ जाएगा 5 नंबर। इसलिए बोले थे बिहार बोर्ड में सिंपल क्वेश्चन भी 5 नंबर में कभी कभी दे देगा, लगेगा ये तो ऑब्जेक्टिव है, मन ही मन हो जाएगा, और दे दिया, इसलिए बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करवा दिए, ये तो ये 19 नंबर का सब बता ही दिए थे, ये वाला पहले 20 बता दिए हैं, ये 21 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। कितना लोग इसको किए हैं, इसको कितना लोग बनाए हैं, कुछ लोग, कितना लोग ट्राई किए हैं, पक्का। देखिए बने नहीं बने, क्वेश्चन सोचिए जरूर, जैसा सोचने के लिए बताते हैं उसी से आप सोचना सीखिएगा। जब तक सोचिएगा नहीं
सीखिएगा नहीं। जब तक पानी में उतरिएगा नहीं, तैरना नहीं सीखिए। क्या खाली थ्योरी पढ़ के कोई बता दे कोच की ऐसे ऐसे तैरा जाता है, ऐसे हाथ पाँव चलाया जाता है, ऐसे पैर चलाया जाता है उससे तैरना सीख लीजिएगा क्या? क्या करना पड़ेगा आपको? पानी में उतर के हाथ पैर चलाना पड़ेगा। उसी तरह से मैथ सोचने के लिए खाली थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम पर जाना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा, तब सीखिएगा। समझे बात को? तो बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मैथ तभी बन सीखेंगे जब सोचना है। इसलिए बने नहीं बने, सोचिए जरूर, सोचिएगा। जब बताएंगे तो अपने आप आपका रास्ता खुलेगा और बेहतर होगा आपका सोचने का टेंडेंसी, क्योंकि आप सोचा हुआ रहेगा अच्छा यहाँ पर ऐसे करना था, उससे डबल फायदा होगा। वो चीज और अच्छा से दिमाग में याद होगा और आपका इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ेगा, आपको और मजा आएगा। अच्छा डोपामिन रिलीज होगा, अच्छा ऐसे करना था, मजा आएगा। समझे? इसलिए इसलिए प्रॉब्लम जरूर बनाइए। चल अब इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते 21 का इसको प्रूव करना है, ऐसा है। चलिए इसको लेके चलते 21 का क्या ही प्रूव करना है। जो प्रूव करना है उसको लिख देते हैं पहले। चलिए तो थोड़ा सा सोचना आसान होता है। ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, यही होल क्यू था, ऐसा है। तो आपको बहुत बार बताएं पिछले क्लास से लेके पहले से भी, प्रॉपर्टी जब से बताना शुरू किए हैं, कि कभी भी प्रूव करना है तो काम और आसान है। आपको जो फैक्टर प्रूव करना है, ट्राई करना रहता है कि वो ऐसा फैक्टर किसी एक कॉलम में या एक रो में आ जाए और वो कॉमन ले लीजिए। ज्यादातर बार और अधिकतर बार वैसा ही रहता है सेट। क्या बोले सुने? इसलिए जब प्रूव करना है तो आसान है काम। मीन्स हमको ऐसा प्रूव करना है, मतलब हम ट्राई करेंगे कि ऐसा ही एक्सप्रेशन किसी एक रो में या एक कॉलम में आ जाए, तो हम उस सब क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। तो करिए, सोचिए क्या करिएगा। देखिए सबसे पहले तो ऐसा दो दो डिफरेंट का फैक्टर इसमें दिया हुआ है, उसी टाइप का एक्सप्रेशन बनाते हैं। यहाँ कैसे बनाइएगा देखिएगा। यहाँ ए दोनों में कॉमन है, यहाँ नहीं है। यहाँ से हम एक क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। नहीं यहाँ नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बी बी दोनों में है, कॉमन ले लेते, नहीं है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से सी सी है, यहाँ नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा। अब फिर उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, वो करके दिखाएंगे तो आपको अच्छा से दिखेगा। हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। तो अगर एक कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा। यहाँ ए बी सी बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर नहीं है, ए कॉमन ये नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ ए कॉमन तो ए प्लस क्या सी हो जाएगा, यहाँ ए कॉमन तो ए प्लस बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बी कॉमन तो क्या बनेगा, बी प्लस सी बनेगा। यहाँ नहीं है तो माइनस क्या सी ए डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। यहाँ पर बी कॉमन तो ए प्लस बी हो जाएगा, नहीं ना होगा जी, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से सी कॉमन तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए बी प्लस सी हो जाएगा, बी सी इधर उधर कर ले जाए। यहाँ से क्या सी कॉमन तो सी प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ क्या नहीं है तो ए बी डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते, इसमें मल्टीप्लाई कर देते, इसमें मल्टीप्लाई कर देते, इसमें ए, इसमें बी, इसमें सी। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए क्या बनता है। तो करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, नाउ ऐसे करते हैं। R1 में हम क्या कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड R2 में क्या कर देते हैं, बी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड R3 में क्या कर देते हैं, R3 में सी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। तो देखिए क्या बनता है। आप जानते हैं जिस रो या कॉलम को चेंज करते हैं उसी में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटरमिनेंट को उतना ही से डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड कर दीजिए, और देखिएगा यहाँ पर ए मल्टीप्लाई किए तो बी सी बने माइनस बी सी, यहाँ क्या
ए बी प्लस क्या सी ए बन गया, ठीक है जी। यहाँ पर क्या ए बी प्लस क्या सी ए बन गया, इन हो गया। और फिर यहाँ पर b मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ ए बी प्लस क्या बी सी हो गया, और यहाँ पर क्या तो ए मल्टीप्लाई किया माइनस सी ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या तो ए बी प्लस क्या b मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए बी प्लस क्या बी सी यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पर अब c मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बनेगा ए बी सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सी ए एन प्लस क्या बी सी हो जाएगा, बी सी पहले लिख देते हैं, बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। और यहाँ पर क्या सी मल्टीप्लाई करिएगा तो ए सी ए प्लस क्या या बी सी एन प्लस क्या आपका सी ए हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए और सोचिए, अगर इसमें हम इसको हटाते हैं या इसी में घटाते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये वाला जीरो हो जाएगा, होगा। इसमें इसको घटा देते हैं तो ए बी कैंसिल, सी ए खत्म, ए बी जीरो, यहाँ घटाएं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमन ले लेंगे। दिख रहा है सब लोगों को? तो हम क्या करने जा रहे हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें इसको वैसे भी कर सकते हैं जीरो दो, और इसमें इसको जोड़ दीजिए, इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़िएगा तो बी सी कैंसिल, ए बी प्लस सी ए बी प्लस सी ए बी प्लस सी हो जाएगा, सब सेम हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, एक में दूसरे को घटाने पर जीरो हो जाएगा, दो जीरो बना के कर सकते हैं, समझे बात को? तो वैसे भी कर सकते हैं। चलिए एक ए वाला करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं कॉलम, अब ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। कॉलम 1 में हम क्या करते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर देते हैं, और कॉलम 2 में क्या करते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देते हैं। तो ऐसा करने से देखिएगा, इसमें इसको घटाइएगा तो माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, घटाइएगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए हो गया, और इसमें सेम चीज़ है, घटाइएगा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ए बी कैंसिल, सी ए कैंसिल, जीरो हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो माइनस ऑफ देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए हो जाएगा, कोई दिक्कत? और यहाँ घटाएंगे तो क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए हो जाएगा। ओके, अब इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, ए बी एन प्लस सी ए, और यहाँ ए बी प्लस क्या बी सी, और यहाँ क्या माइनस ए बी, ऐसा हो गया। अब देखिए ए वाला कॉमन, यहाँ से भी ए वाला कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए, और यहाँ से भी कॉमन लीजिएगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए, और यहाँ पर क्या बनेगा तो ए माइनस वन, और यहाँ वन, यहाँ जीरो, यहाँ माइनस वन वन, और यहाँ पर ए बी प्लस सी ए एंड क्या यहाँ ए बी प्लस बी सी, और यहाँ क्या माइनस ए बी, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब देखिए अगर हम ऐसा कर देते हैं, देखिएगा इसमें अगर इसको जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, तो यहाँ दोनों जीरो हो जाएगा, और ए वाला ए बी एक कैंसिल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा, कॉमन भी हो जाएगा, दो जीरो भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब देखिए क्या करते हैं, R1 में हम क्या करने जा रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस क्या R3 कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या बनेगा, देखिएगा ये वाला ए बी प्लस क्या बी सी एंड प्लस क्या सी ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसा करने से यहाँ पर देखिए जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ने पर ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए हो जा रहा है, और ए वाला एज इट इज वन माइनस वन, और क्या ए बी एंड प्लस क्या बी सी, और यहाँ जीरो वन, और क्या माइनस ए बी, कोई दिक्कत? अब देखिएगा यहाँ पर दो जीरो हो गया, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ बना ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए और का होल स्क्वायर, और ए वाला ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए, और यहाँ से इसको ये जिस रो में है, जिस कॉलम में ढक के लिखिएगा, तो वन माइनस वन जीरो वन हो गया, यही ना हो गया। और ए तो बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस
पी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर और यहाँ होल क्यू, और ये क्या होगा 1 माइनस 0, यही क्या था आर एच एस में लाना था, ये लाना था ना। इस टाइप से हम लोग सोचते हैं, इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो ये प्रूव करना था, इसको अब यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं। इसमें बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम रहता है, तो बता ही दिया आपको। देखिए और कुछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 बताए थे अभी, 22 में क्या है देखिएगा, यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दैट दिस, बन गया है, हम हिंट कर देंगे। यहाँ पर क्या है देखिए 3 है, यहाँ 6 से है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, ये वाला क्या हो जाएगा 0। इसमें इसको 0 बनाने के लिए इसमें 3 मल्टीप्लाई घटाएंगे, ए भी 0, 2 0, इसके लॉन्ग क्या करिए एक्सपेंड कर दीजिए। तो इसका हिंट थोड़ा हम लिख देते हैं, अगर कोई आदमी नहीं सोच पाए हैं तो ऐसे करिएगा। 22 का फर्स्ट का हिंट है क्या करिएगा, यहाँ पर R2 R3 में क्या करिएगा, R3 माइनस क्या 3 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ क्या R2, एंड R2 में उसके बाद क्या करिएगा R2 माइनस क्या 3 टाइम्स ऑफ R1, देन एक्सपेंड along कॉलम 1 करिएगा तो आ जाएगा। इसी का सेकेंड नंबर में देखिए क्या करिएगा, यही है, कितना को ऐसा लाना है। तो कितना लोग बनाए, ट्राई कितना लोग किए हैं, तो ऐसा ही हाथ उठा देते हैं कि सही में ट्राई किए हैं। कौन सर देखने जा रहे हैं, कॉपी उठा देते हैं क्या, ऐसा मत करिए। आपका मन देख रहा है, वो गलत कर रहे हैं, गलत नतीजा आएगा। सही करिएगा, सही नतीजा। दूसरे को नहीं दिखाना है, पहले अपने आप को दिखाइए। जिस दिन आप सही करने लगेगा, अपने आप सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इसलिए दूसरे को नहीं दिखाना है, पहले अपने आप को दिखाइए। ठीक है, तो ताली बजा दिए, भुला गए, फिर जहाँ थे वहीं पर। इसको पकड़ के रखिए, सब बात बोलते हैं, अनमोल बात है जो यही नहीं लाइफ लॉन्ग आपको काम करेगा। जीवन के किसी भी मोड़ पर रहिएगा, काम आएगा, खाली पढ़ाई करते वक्त ही नहीं। देखिए देखिए हम हिंट कर रहे हैं, ऐसा है, इसी का वैल्यू निकालना है। वही ट्राई करते हैं किसी एक रो या कॉलम में अधिक से अधिक जीरो लाने का, वही काम रहता है। देखिएगा यहाँ पर आप जानते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2BC हो जाएगा। यहाँ BC है तो कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ। इसमें 2 मल्टीप्लाई घटाएंगे तो BC उड़ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई घटाएंगे CA उड़ जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई खाली बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा बचेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, कॉलम 1 में क्या करिएगा, कॉलम 1 एंड माइनस क्या 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3, एंड इसको इसमें जोड़ भी देते हैं, कॉलम 2 को जोड़ भी देते हैं। फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा? सब सेम हो गया, सेम। तो एक में दूसरे को घटा दीजिए, जीरो हो जाएगा। कॉमन ले लीजिएगा तब भी 1 1 बनेगा, फिर जीरो बनाने के लिए घटाना पड़ेगा, फालतू का एक स्टेप आपका जाएगा। समझ रहे, एक डिटर्मिनेंट एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, इसलिए यहीं पर कर दीजिए। तो यहाँ क्या कर दीजिए, अब उसके बाद का कहानी हम लिख देते हैं। फिर देन जब भी लिखे मतलब एक करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आता है उसके साथ ये ऑपरेशन करना है। क्या करिएगा यहाँ पर जोड़ने के बाद आप R1 में क्या कर दीजिए, R2 को घटा दीजिए, और फिर क्या करिएगा R2 में क्या करिएगा, R2 में R3 को घटा दीजिएगा, यहाँ 2 जीरो हो जाएगा। देन मीन्स ऐसा करने के बाद देन एक्सपेंड along कॉलम 1 तो आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका एंड कर दिए। देखिए देखिए
आ गया। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सेम टाइप का है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन है वैसा ही सोचना है। देखिए यहाँ पर इसका हम एंड कर रहे हैं, क्या करिएगा देखिएगा। यहाँ पर आप ऐसे करिए, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसको घटाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बी सी, अच्छा चलिए इसको लिख देते हैं, वहां पर ले आते हैं तो बेहतर आपको दिख। यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 22 कहीं है, थर्ड नंबर का हिंट लिखते हैं। देखिएगा इसमें हम इसको कर रहे हैं, तो ऐसा कर रहे हैं, कॉलम 2 में क्या करते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर, ये उड़ जाएगा। और जैसे ही इसको स्क्वायर करिएगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc होगा। अब माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2bc होगा। और यहाँ bc देख रहा है कि हमको यूज करो ना भैया, तो 2 मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, खत्म कहानी। तो यहाँ पर क्या करिएगा, -2 टाइम्स ऑफ क्या, कॉलम 3। जैसे ऐसा करिएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस सब में रहेगा, खींच के बाहर कर लीजिए, अब तब इसको जोड़ दीजिएगा तो सब सेम हो जाए। देन क्या करिए, टेक कॉमन -1 फ्रॉम कॉलम 2। देन उसके बाद क्या करिएगा, देन तब अप्लाई करिएगा कॉलम 2 में, कॉलम 2 प्लस क्या, कॉलम 1। तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सब सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा, एक में दूसरे को घटाइएगा तो 0 आ जाएगा, एक्सपेंड कर दीजिएगा। तो इसके बाद देन जब भी लिख रहे हैं तो उतना करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आ रहा है, फिर उसके बाद वो काम करना है। देन क्या करना है, अब आपको R1 में क्या करिएगा, R1 माइनस R2 करिएगा, एंड R2 में क्या करिएगा, R2 माइनस R3 करिएगा। देन क्या करिएगा, देन एक्स, यहाँ पर 2 0 0 हो जाएगा, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, देन एक्सपेंड एलोंग कॉलम 2 तो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करिएगा, लिखिए फटाफट और आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। बहुत लोग संडे को क्लास नहीं करते हैं, संडे को भी क्लास जरूर करिए। और क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज हम कब कंप्लीट करवा रहे थे, बहुत सारा कल संडे को बताए थे, बहुत लोग एब्सेंट हो जाते हैं, ऐसा नहीं करिए, रेगुलर आदत बनाइए। एक बार जैसा आदत आप बनाइएगा वही होते चला जाएगा। जब हम भी ट्यूशन पढ़ते थे इसी तरह आप लोग के जगह बैठ के, और ये हम एक बार कमिटमेंट किए कि नहीं हमको कभी क्लास छोड़ना नहीं है, तो छोड़ते थे तो कुछ अजीब होने लगता है। आप लोग नहीं छोड़ते हैं तो कुछ अजीब होने नहीं, उल्टा है। हम क्लास नहीं, अगर मान लिया किसी कारण से छूट गया, भले टाइम बहुत मन में उथल, छूट जाएगा, फिर अगला लेक्चर कैसे समझ में आएगा, वो कैसे कंप्लीट होगा, बहुत सारा मन में ख्याल होने लगता था, ये छूटते ही नहीं थे। और उस टाइप से एक बार आदत बनाइए और फिर अपने आप नहीं छूट। और अगर आप लोग के समय तो छूट गया तो ऑप्शन है, कंप्लीट करिए उसको वीडियो लेक्चर से, ठीक है। डिटर्मिनेंट संडे को टेस्ट होगा। डिटर्मिनेंट का एलपीपी का तो सारा कंसेप्ट हम यूट्यूब पर अपलोड कर ही दिए हैं वीडियो लेक्चर, उसको जो भी दोस्त आपका परेशान है उसको बताइए, शेयर करिए। और डिटर्मिनेंट का भी हम वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे अब, और उसको भी कंप्लीट वीडियो जो आपके क्लास में बताए हैं उसको अपलोड कर देंगे। आप लोग अपना रिवीजन करिएगा और साथ साथ कोई परेशान आत्मा है उसको शांति आएगा, उसको शेयर करिएगा, ठीक है। और मैट्रिसेस से वीडियो लेक्चर नहीं, जो आपका क्लास में हम लेक्चर लेते हैं वो ऐप पर लाइव होता है और रिकॉर्ड भी होता है, तो वो क्या करेंगे, मैट्रिसेस से वो यूट्यूब पर ही लाइव होगा, ठीक है। ऐप की जगह पर यूट्यूब पर कर देंगे। कोई भी जो इसको फायदा उठाना है, जो इस प्रकार का फायदा उठाए, ठीक है।
और अगर परेशान है तो परेशानी दूर करे। ठीक है, तो वो तो बोर्ड वाला जाएगा इस पर। और आप लोग इस बात को शेयर करिए यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, जहाँ पर जो लोग नहीं जानता है उसको बताइए, शेयर करिए, ताकि ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग फायदा उठा सके। और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। कमेंट करिएगा, अच्छा लगेगा, आपका बात सुनेंगे। आपको कुछ भी परेशानी है, कुछ परेशानी है वो भी शेयर करिए, जो अच्छा लग रहा है वो भी परेशान शेयर करिए और कमेंट करिए। जहाँ तक हो सकेगा हम रिप्लाई करेंगे। और इससे क्या होगा, हमको अच्छा लगेगा। फ्री में अगर कुछ दे रहे हैं तो कुछ कमेंट करेंगे, आप लाइक करेंगे, खुशी महसूस होगा, हम और डोपामाइन रिलीज होगा और उत्साह से इस पर काम करेंगे। समझे? तो जरूर शेयर करिए, जरूर बताइए। ये तो 12th का हो गया बोर्ड के लिए। और आईआईटी के लिए अलग से स्टार्ट कर रहे हैं 15 तारीख से। यूट्यूब पर मैसेज भी किए हैं, जो लोग यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड होंगे, कम्युनिटी में हम मैसेज किए हैं, आपके ऐप में भी मैसेज किए हैं। तो 15 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं बैच। टारगेट बैच होगा वो, उसमें बेसिक थोड़ा कम होगा, आईआईटी पर फोकस होगा। आपके क्लास के बाद 8 बजे या 8:15 बजे, जब तक आपका क्लास खत्म नहीं होगा, 8:15 8 बजे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। डेली क्लासेस होगा उसका भी 1 घंटे का। और उसमें फोकस रहेगा आईआईटी जेईई मेंस 2025। जो लोग 12th में यहाँ ज्वाइन किए हैं, 11th नहीं पढ़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। उसको उस क्लास को करके 11th का पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। तो 11th का पोर्शन आईआईटी का बेसिक के लिए नहीं आइएगा, जो लोग खाली बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है, आईआईटी के लिए, स्पेशली आईआईटी के लिए। आईआईटी के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं और 11th गड़बड़ हो गया, उनको मौका है कि वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और जो लोग यहाँ पढ़े हुए हैं 11th भूल गए हैं या अच्छा से नहीं पढ़ाई हुआ है, उसमें रिवीजन कर सकते हैं। चाहे आप ऑफलाइन करिए या यूट्यूब पर करिए, लेकिन करिए जरूर। ऑफलाइन करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट देंगे। नोट्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन असाइनमेंट्स प्रॉब्लम शीट मिलेगा, वो सब हार्ड कॉपी आपको आएंगे तो मिलेगा। और ऑफलाइन का अपना मज़ा है, फेस टू फेस कनेक्ट होने का अलग मज़ा है, और वीडियो का तो अलग मज़ा है। ठीक है, जहाँ मज़ा लेना है लीजिए, लेकिन मज़ा जरूर लीजिए, मैथ जरूर सीखिए। ठीक है, और उसमें जो चैप्टर होगा, ऐसे तो बेसिक क्लासेस में बेसिक मैथ्स, नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी, ये सब होता है, लेकिन उस क्लास में वो सब नहीं होगा। वहाँ स्टार्ट होगा इनइक्वालिटी से। ठीक है, और ये सब कुछ बेसिक बात आएगा तो उसको वहीं पर बता देंगे कि ऐसे ऐसे होता है। वो सब इस क्लास में नहीं होता है, वो सब फाउंडेशन में आप लोगों को तंदुरुस्त कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ मेन टॉपिक्स इनइक्वालिटी, जहाँ से अधिकतर लोग फंसते हैं और हर जब चैप्टर में ज़रूरत पड़ता है, अभी तक आप लोग परेशान रहते हैं, और फिर 12th में आने वाला है। तो जिन लोगों को भी 11th करना है जरूर करिए, और इसको जरूर फैलाइए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, चलिए और कुछ प्रॉब्लम करवा देते हैं। देखिए, ये बता दिए, शांत हो जाइए अब। 23 सेम टाइप से बनेगा, ये बताए हैं। ये वाला हम देखिए क्या करिएगा। अनदर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जहाँ पर अधिकतर लोग फंसते हैं।
इसको कोई आदमी बनाए हैं 22 का 4th नंबर? नहीं। चलिए हम बनाते हैं, इसको लेके चलते हैं। ट्वेंटी टू का 1st नंबर, इसको प्रूव करना है, उसको लिख देते हैं 2 ऑफ एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए क्या करिएगा, यही है, यही प्रूव करना है। तो हम लोग को x प्लस वाई ये वाला फैक्टर होना चाहिए और x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू है, तो ये भी एक किसी टर्म में आना चाहिए। क्या किया जाए ताकि उस टाइप से बने, कुछ सोचिए। यहाँ 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 एक्स एक्स है, यहाँ भी एक्स एक्स है। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x निकालते हैं कॉमन, और इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से x निकाल y निकालते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, या यहाँ से निकालते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ से निकालते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या बनेगा। हम ऐसा करने जा रहे हैं, देखिएगा। टेकिंग कॉमन x y z from column 1, column 2 and column 3 respectively, and then multiplying x y z इन, अब देखिए यहाँ से कॉमन लिए इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से कॉमन लिए इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से z कॉमन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा। कॉमन लिए हैं, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 R2 और क्या R3 में रिस्पेक्टिवली। तो क्या बनेगा देखिएगा, दिस इज इक्वल टू, बनेगा क्या, देखिए यहाँ से x कॉमन लेके इसमें मल्टीप्लाई किए, तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कॉमन लिए थे तो x नहीं था, तो x डिवाइड हुआ, लेकिन मल्टीप्लाई किए तो खत्म हो गया, तो बचेगा क्या, देखिए y प्लस जेड का क्या स्क्वायर, और यहाँ क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी देखिएगा, तो यहाँ से हम क्या किए हैं, y कॉमन लिए हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो x खत्म हो गया था, तो y बनेगा वाई स्क्वायर। यहाँ y कॉमन लिए थे तो y यहाँ नहीं था, तो डिवाइड, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो खत्म, तो x प्लस क्या z का स्क्वायर, और यहाँ क्या y स्क्वायर हो जाएगा। सेम टाइप से हम क्या किए थे, यहाँ से z कॉमन लिए और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x तो पहले खत्म हो गया है, y कॉमन लेके खत्म कर दिए हैं, तो ये z स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर z कॉमन लिए थे, नहीं था, तो डिवाइड हुआ था, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, तो खत्म, तो क्या बन गया, x प्लस क्या y का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब क्या करिएगा, देखिए हम लोग को इस टाइप का फैक्टर लाना है, तो हम ऐसा करते हैं, देखिए ऐसा करते हैं, इसमें से हम ऐसा करते हैं, कॉलम 1 में देखिए अभी पता चलेगा, कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा देते हैं, एंड साथ में कॉलम 2 में क्या करते हैं, कॉलम 3 को घटा देते हैं। देखिए फायदा देखिएगा, यहाँ पर इसमें इसको घटाइए तो y प्लस जेड का क्या स्क्वायर और माइनस क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ घटाएंगे तो y स्क्वायर माइनस क्या x प्लस जेड का क्या स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे जीरो हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो x प्लस जेड का क्या स्क्वायर और माइनस क्या वाई स्क्वायर, यहाँ घटाएंगे जेड स्क्वायर माइनस क्या x प्लस वाई का क्या होल स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और x प्लस वाई का क्या होल स्क्वायर। ओके है, यहाँ तक कोई दिक्कत?
देखिए क्या फायदा हुआ। अब देखिए इसका दो फैक्टर करने जा रहे हैं, नाउ यूज करने जा रहे हैं, यूजिंग ए फॉर्मूला आप जानते हैं, उस फॉर्मूला को बस याद दिला रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और क्या ए प्लस बी होता है। कोई दिक्कत, तो इसको यूज करेंगे करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, क्या बनेगा देखिए, देखिए क्या हो जाएगा। ऐसा करिए तो ए बनेगा, देखिए इसका दो फैक्टर कर रहे हैं, तो y प्लस जेड एंड माइनस ऑफ एक्स, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा y प्लस जेड प्लस ऑफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर फिर सेम टाइप से y माइनस क्या ए एक्स एंड प्लस ऑफ जेड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा ए वाई एंड प्लस क्या ए जेड प्लस एक्स प्लस क्या जेड हो जाएगा। और यहाँ तो जीरो है, यहाँ पर सेम टाइप से फैक्टर होगा x प्लस जेड और माइनस कितना y हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से। और यहाँ पर बनेगा x प्लस जेड प्लस क्या y, और यहाँ क्या बनेगा सेम टाइप से जेड माइनस एक्स एंड प्लस क्या y। और दूसरा फैक्टर बताइए जेड एंड क्या प्लस क्या हो जाएगा x प्लस क्या y, यही ना होगा जी। और यहाँ पर ऊपर जीरो है, हाँ ए वाला इसमें होगा, उल्टा कर दीजिए, ए जीरो है और यहाँ पर ए वाला है, तो इस फिर से लिख देते हैं एक्स प्लस जेड माइनस ऑफ क्या वाई। और यहाँ क्या बनेगा एक्स प्लस जेड एंड प्लस ऑफ वाई। और यहाँ क्या बनेगा ए वाला जेड माइनस एक्स एंड प्लस ऑफ वाई। एंड यहाँ पर क्या बनेगा जेड एंड प्लस एक्स प्लस क्या वाई। और ए वाला एज इट इज लिख दीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसमें कॉमन दिख रहा है वाला, जीरो तो का सब फैक्टर होता है, इसमें भी एक कॉमन कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड इससे भी कॉमन हुआ और इससे भी कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या देखिए यहाँ पर, यहाँ बचेगा y प्लस जेड माइनस ऑफ एक्स, और यहाँ बचेगा y माइनस एक्स माइनस क्या जेड। एंड यहाँ जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर x प्लस जेड और माइनस वाई हो गया। यहाँ बताइए x माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई का होल स्क्वायर, ऐसा है। अब यहाँ से क्या किया जाए बताइए, ताकि ये सिंपल हो, आसान हो। अगर इसमें घटाते हैं तो ये y कैंसिल, जेड माइनस एक्स कैंसिल, माइनस टू जेड होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, कोई फायदा होगा, माइनस टू जेड होगा अगर घटाइएगा तो, इसमें घटाइएगा तो फिर टू जेड होगा, कोई फायदा नहीं दिख रहा है। ठीक है, और कुछ सोचिए। ऐसा करते हैं, इसको इसको हटाते हैं, इस दोनों को इसमें घटा देते हैं, तो यहाँ 2xy हो जाएगा, और करते हैं वो काम, देखते हैं क्या होता है। अब क्या करते हैं R3 में R3 माइनस क्या R2 भी कर देते हैं और R1 भी कर देते हैं। ऐसा करने से क्या बनेगा देखिए, यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ इनटू क्या बनेगा देखिए, ये वाला को हम लोग कुछ भी चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, उसको ऐसा ही लिख देते हैं, तो y एंड प्लस जेड और माइनस ऑफ एक्स और जीरो, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ y माइनस एक्स माइनस ऑफ जेड और a एक्स और प्लस जेड माइनस ऑफ वाई, और ये वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें इस दोनों को घटा रहे हैं, मतलब एक तरह से इस दोनों को जोड़ के घटा रहे हैं, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा वाई जेड जेड खत्म एंड 2y और माइनस 2x, घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ऑफ
क्या बनेगा, या माइनस मल्टीप्लाई करके ले दीजिए, 2 इंटू एक्स माइनस वाई बनेगा। यहाँ पर जीरो घटाने पर तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। इसको घटाइएगा तो क्या कैंसिल होगा बताइए, वाई खत्म हो जाएगा, जेड खत्म हो जाएगा, माइनस 2x बचेगा। माइनस अब क्या हो गया, 2x हो गया। और यहाँ ये दोनों घटाइएगा तो 2 ऑफ क्या, एक्स वाई बने, ऐसा हो गया। अब इसको सिंपल करिए, जीरो बनाइए, कुछ और करिए, एक्स स्क्वायर वाला तो खत्म कर दिए। ऐसा करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, होगा तो -2y, फिर जीरो बनाना आसान हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, 2 सब में है, 2 लाना भी है, 2 कॉमन ले लेते हैं। अब तब क्या करते हैं, इसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R3, देन उसके बाद क्या करेंगे, कॉलम 1 में हम क्या करते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर देते हैं। फायदा क्या होगा, ये वाला x और माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, 2 तो कॉमन ले लिए हैं, और यहाँ पर भी कुछ होगा सिंपल। तो चलिए देखते हैं क्या बन रहा है। दिस इज इक्वल टू 2, गप मत करिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 इंटू एक्स एन प्लस वाई प्लस जेड का क्या स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर क्या बन गया, कुछ कॉमन लेने के बाद इसको जोड़ रहे हैं तो ये तो वैसा ही रहेगा, वाई प्लस जेड और क्या माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें इसको जोड़िए तो वाई वाई खत्म, जेड जेड खत्म, क्या बनेगा -2x। इसमें इसको जोड़िए तो यहाँ पर क्या, 2 तो कॉमन ले लिए हैं, क्या बना, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस ऑफ वाई, और यहाँ कुछ भी कर नहीं रहे हैं तो 0 एक्स एन प्लस जेड माइनस ऑफ वाई, ठीक है। एंड अच्छा ये 0 हो रहा है, हाँ, एक्स माइनस एक्स कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, वाई 0 हो रहा है, ये वाला जोड़ने पर 0 हो रहा है। और यहाँ पर ये तो यही रहेगा, माइनस ऑफ एक्स होगा, 2 कॉमन ले लिए हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या एक्स वाई। अब क्या करिए, या तो एक और 0 बना लीजिए, तब क्या करिए, एक्सपेंड करिए। इसको 0 बनाना है तो क्या कर सकते हैं आप, इसमें x मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा तो a 0 हो जाएगा, ठीक है। या सीधा एक्सपेंड करते हैं तो काम देख लेते हैं, काम तब भी ज़्यादा हो जाएगा। और इसको ढकिएगा, सीधा एक्सपेंड कर लीजिए, 0 से आसान यही होगा, सीधा अब एक्सपेंड कर लीजिए, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं तो क्या बनेगा देखिए, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो बताइए, प्लस ए वाला ढकिएगा, ए एक्स वाई एंड प्लस जेड माइनस ऑफ एक्स, और क्या बनेगा, ए वाला का प्रोडक्ट हो जाएगा इतना माइनस, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 0 ही बनाते हैं, 0 बनाते हैं। देखिए कैसे बनाइएगा, हम क्या करते हैं, इसमें इसको 0 बना देते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें अगर y डिवाइड करके ऐड करेंगे तो ए वाला क्या हो जाएगा 0, x डिवाइड करके ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। इसमें y डिवाइड करके जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 0, उसके लॉन्ग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। अब क्या करिए, ऐसा करिए, कॉलम रो कॉलम बाई करिए, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे, कॉलम 1 एंड प्लस 1 बाई एक्स और इंटू क्या कॉलम 3, एंड कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं, कैसे देखिएगा, 0 बनाने के लिए तो ऐसा करिए, कॉलम 2 में ऐड करिए क्या 1 बाई वाई डिवाइड कर दीजिएगा तो एक खत्म, एक्स एक्स 0 हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा, कॉलम 3, ये ज़्यादा आसान होगा। तो करिए, देखिए क्या होगा, 2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर,
और यहाँ से क्या बनेगा देखिएगा, इसमें हम क्या किए हैं, x डिवाइड करके ऐड करेंगे, x डिवाइड करके ऐड करिएगा तो ये वाला क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो x x कैंसिल तो y प्लस जेड हो जाएगा, होगा जी। और यहाँ पर ऐड करेंगे x डिवाइड करके तो यहाँ होगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या x, और यहाँ पर ऐड करिएगा x डिवाइड के 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 को चेंजिंग, इसमें y डिवाइड करके जोड़ रहे हैं तो ये वाला बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, यहाँ y डिवाइड करके जोड़िएगा तो ये खत्म, x प्लस क्या जेड बन जाएगा, x प्लस क्या जेड बन गया। और यहाँ y डिवाइड करके जोड़ रहे हैं तो x माइनस एक्स कैंसिल होकर 0 हो गया, 2 0 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या एक्स वाई बन गया। अब थोड़ा काम आसान हो गया। अब इसके लॉन्ग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, तो कर लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो क्या बन गया देखिए, यहाँ पेशेंस रखना सीखिए लाइफ में, अगर सही जगह जाना है, गधा बनना है रोड पर का, तो कुछ भी करिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, तब जाके सफलता मिलता है, हड़बड़ाने से कुछ नहीं मिलता। 8 बज गए छुट्टी ना भेलाई तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहां से 0 0 कहानी खत्म, एंड प्लस एक्स वाई, एंड ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, ढक के लिखिए, यही वाला बनेगा, उसको लिख देते हैं। तो y प्लस जेड एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, एंड एक्स एंड प्लस का जेड का सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और x इंटू वाई, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, प्रोडक्ट करिए तो क्या बनेगा, इसको प्रोडक्ट करिए तो y प्लस जेड और इंटू एक्स प्लस जेड और माइनस, इसको प्रोडक्ट कर दीजिए वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई क्या y। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बात है। एक्स एक्स खत्म, इसको प्रोडक्ट कर देते हैं तो देखिएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और एक्स वाई, इसको प्रोडक्ट करिए तो एक्स वाई बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा जेड एक्स जेड ऑफ वाई, वाई जेड बनेगा, और इसको प्रोडक्ट करिए तो जेड एक्स हो जाएगा, और यहाँ जेड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या है एक्स वाई है, ऐसा है, एक्स वाई उड़ गया, सब में कुछ दिख रहा है, जेड कॉमन तो कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और एक्स वाई और जेड कॉमन तो जेड कॉमन बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यही आरएचएस में लाना है, नहीं इस टाइप से करना है। तो कभी कभी दाल भात भी खाते हैं, कभी चिकन दबाते हैं, तो पचाने में पेट को ज़्यादा टाइम लगता है कि नहीं लगता है, उसी टाइप से कभी कभी सिंपल रहेगा, कभी चिकन उकन आ जाएगा तो ज़्यादा पचाने में टाइम लगेगा, पेट को नहीं दिमाग को, ठीक है। तो इस टाइप से करिएगा, और आगे अब सभी कंप्लीट आप बनाइएगा एलिमेंट्री 2 को, सॉरी एलिमेंट्री 1 को, और उसमें भी कुछ और डाउट उट रहेगा, कम ही बचेगा, मेन जो था हम बता दिए, उसको भी हम करवा देंगे, हिंट कर देंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री 2 मीन्स क्लास नोट्स 2 नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है। नोट करिए, भाग जाइए।